हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। आज मैं क्लास से 6 थर्ड समेटिव इवोल्यूशन 2024 तृतीय आबादी मूल्यांकन माने थर्ड टर्म परीक्षा होने वाली है भूगोल का, जो नवंबर दिसंबर में, उसी का मैं मॉडल सेट आप लोग को कराना जा रहा हूँ। सेट नंबर 2 देख लो, ठीक है। उसको देख कर अच्छा से प्रैक्टिस कर लोगे, इसी तरह से परीक्षा में आने की संभावना रहेगी। ओके बच्चों, चलो ज़्यादा देर ना करते हुए वो शुरू करते हैं। तो आप लोग कैसे हो, आशा करते हैं आप लोग ठीक हो गए। आज मैं सेट 2 क्लास 6 थर्ड समेटिव इवोल्यूशन 2024 जो नवंबर दिसंबर में होने वाली परीक्षा है, उसी का मैं कुछ मॉडल सेट S2 लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। देखो सब्जेक्ट का हमारा पर्यावरण, फुल मार्क्स कितना 70 है, टाइम कितना 2 घंटा 30 मिनट, ठीक है। अब देखो यहाँ सबसे पहले अपना नाम लिखना है, यहाँ सेक्शन, यहाँ रोल नंबर, नेम ऑफ स्कूल, यहाँ स्कूल का नाम लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखो सही विकल्प को चुनकर सही का चिन्ह लगाओ। 1 नंबर का रहेगा 12 नंबर। कार्बन मोनोऑक्साइड की उत्पत्ति होती है, ठीक है, ऐसे पेट्रोल से, कोयले से, इनमें से कोई नहीं, या गैस से। तो उत्तर क्या होगा हम लोग का, कोयले से। वायु प्रदूषण को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। 1 नंबर क्या होगा, वृक्षारोपण, वृक्ष की कटाई की या हिमपात की, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर होगा वृक्षारोपण की। 3 नंबर वायु प्रदूषण के कारण होता है। वायु प्रदूषण के कारण क्या होता है, वर्षा होता है, हिमपात होता है, या अम्ल वर्षा होता है, या वृक्षारोपण होता है। उत्तर होगा अम्ल वर्षा होता है। अब देखो 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के कारण बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है, पेट की, त्वचा की, या हृदय रोग संबंधित, ये इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा हृदय और फेफड़ों से संबंधित। क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, क्या होता है, जीवनदायी होता है, गैस है, या जहरीली गैस है, इनमें से कोई नहीं है, यह लाभदायक गैस है। उत्तर होगा जहरीली गैस है। 7 नंबर ध्वनि की तीव्रता मापा इकाई है, डेसिबल, मिलीबर, रेक्ट, एक्सकल, मिलीमीटर। तो उत्तर क्या होगा, डेसिबल। किस आवाज़ को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। 40 नंबर 40 डेसिबल से ज़्यादा, 20 डेसिबल से कम ज़्यादा, या 35 डेसिबल से ज़्यादा, या 30 डेसिबल से ज़्यादा। उत्तर क्या होगा, 35 डेसिबल से ज़्यादा, ठीक है। अब देखो 8 नंबर है भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। महाराष्ट्र की, उत्तर प्रदेश की, पश्चिम बंगाल की, या बिहार की। उत्तर होगा उत्तर प्रदेश की। भारत के सबसे छोटे राज्य का नाम बता, सिक्किम, मणिपुर, गोवा, या असम। उत्तर क्या होगा, गोवा। 10 नंबर भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है, 29, 27, 22, या 26। उत्तर होगा कितना हम लोग का, 29। देखो 11 पश्चिम बंगाल के पश्चिम जिलों में पाई जाती है, क्या पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी, पीली मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है, या काली मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी और काली मिट्टी। उत्तर क्या होगा, लाल मिट्टी। अब देखो पश्चिम बंगाल की प्रमुख खाद्य फसल है, क्या है, गेहूं। 1 नंबर गेहूं, 2 बी नंबर चावल, 3 सी नंबर जूट, या डी नंबर गन्ना। उत्तर क्या होगा, चावल। अब देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, ठीक है। 13 नंबर हम यूरिया का उपयोग खाली जगह किस रूप में करते हैं, तो क्या रासायनिक खाद के रूप में। 2 नंबर खाली जगह एक कीटनाशक है, तो आर्गोनोफॉस्फेट, ठीक है, आर्गोनोफॉस्फेट। 3 नंबर के खाली जगह गैस अशुद्ध रक्त के साथ मिश्रित होता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड से गैस अशुद्ध रक्त
के साथ मिश्रण होता है, मिला होता है। 4 नंबर खाली जगह, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है जांघ की हड्डी या फीमर की हड्डी? कैंची एक प्रकार का लीवर है। कैसा लीवर है? प्रथम श्रेणी का। 6 नंबर द्वितीय श्रेणी का आलम बिंदु खाली जगह पे स्थिर होता है। किसमें होता है स्थिर? उत्तर होगा मध्य में, बीच में। 7 नंबर क्या है देखो, पुरानी कागज एक प्रकार का वर्ज्य है। खाली जगह वर्ज्य है। क्या? कठोर घरेलू वर्ज्य पदार्थ। पुरानी कागज एक प्रकार का कौन सी है? कठोर एवं घरेलू वर्ज्य पदार्थ वर्ज्य। अब देखो 8 खेती के जमीन से निकलने वाला वर्ज्य उत्पादक है। क्या है? DDT। अब देखो 9 नंबर खाली जगह इकाई दबाव की इकाई है। पास्कल दबाव की इकाई है। अब यहाँ देखो खाली जगह मधुमक्खी का छत्ता द्वारा बनाया जाता है। श्रमिक द्वारा मधुमक्खी का छत्ता बनाया जाता है। 11 नंबर पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बांग्ला बोलते हैं। 12 नंबर भारत एक प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है उत्तर में। अब देखो यहाँ सिनकोना की छाल से तैयार किया जाता है कुनैन। सिनकोना छाल से क्या करते हैं? तैयार करते हैं कुनैन। संक्षिप्त उत्तर लिखिए यहाँ होगा लिखिए। ठीक है बच्चों, यहाँ गलती हो गया, यहाँ लिखो लिखिए। यहाँ होगा यहाँ लिखो, संक्षिप्त उत्तर लिखो। ठीक है। अब देखो पानी किन कारणों से बनता है? पानी का उभयमुखी भौतिक परिवर्तन क्या है? तो उत्तर हो गया पानी हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन O2 2 कणों से बना है। पानी कोष्ठ पर रखने पर हो, ये कटा हुआ है। कोष्ठ पर रखने पर बर्फ में बदल जाता। पुनः जब बर्फ वातावरण के संपर्क में आता तो वह का मतलब नहीं होगा, वह पिघल कर पानी में परिवर्तित हो जाता है। इसे ये भी नहीं कहने होगा। इसे पानी का उभयमुखी होगा। ठीक है, उभयमुखी भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का देखो ठीक से अच्छा से देख लोगे। पानी H2 से बनता है, ऑक्सीजन CO2 से, दोनों कणों से बना है। पानी कोष्ठ में बाटी या किसी भी चीज़ में रखने, कोई चीज़ है बाटी होगा, कोष्ठ पर रखने पर वो बर्फ में बदल जाता है। पुनः जब बर्फ वातावरण में होगा, ये गलती है, वातावरण के संपर्क में आता है तो वह पिघल कर पानी में परिवर्तित हो जाता है। इसे पानी का उभयमुखी भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब देखो आलम भार बल या किस प्रकार का लीवर है? इस लीवर के 2 उदाहरण दो। यह द्वितीय श्रेणी का लीवर है। ठीक है, यह ल होगा, द्वितीय श्रेणी का लीवर है। इनके दो उदाहरण है सरोता नींबू निचोड़ने की मशीन। चक्र क्या है? इसका क्या काम है? चक्र का घूर्णन। यहाँ गलती है, यहाँ पर गलती को ठीक कर लोगे। ठीक है, ठीक, ये ठीक कर लोगे। चक्र का घूर्णन क्या है? चक्र का घूर्णन क्या है? पर क्या होगा? घूर्णन। चक्र का घूर्णन, चक्र का घूर्णन क्या है? ठीक है, अब देखो चक्र या घिरनी में एक सख्त चक्का लगा होता है। चक्र या घिरनी में एक सख्त चक्का होता है जिससे दोनों
किनारे ऊंचे तथा बीच में गड्ढे, ठीक है, बीच में क्या होता है, गड्ढा होता है, बीच में इन्हें होगा गड्ढा होता है। एक गड्ढे में डोरी डालकर एक सिरे से दूसरे सिरे के वस्तु को ऊपर उठाया जाता है। यह चक्र का काम किसी वस्तु को ऊपर उठाना होता है। चक्र का धुरी एक्सल कहलाता है। अब देखो, मानव शरीर में रासायनिक परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है, मानव शरीर में रासायनिक परिवर्तन के कारण खल प्रवाह से कमी, हार्मोन की वृद्धि और उसमें बदलाव, मस्तिष्क की प्रतिक्रिया और काम करने की गति धीमी पड़ जाती है। काम करने की गति धीमी पड़ना, नई बीमारी से प्रति अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक, अब देखो 5 नंबर, रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? यहाँ पर गलत है, कितनी होगा, यहाँ कितने प्रकार की, ठीक है, यहाँ पर कितने प्रकार की, रुको 1 मिनट। रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? रक्त कोशिकाओं के कार्यों का संक्षिप्त विवरण दो। रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। एक है आरबीसी में लाल रक्त कणिकाएं, 2 है डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिका, 3वां प्लेटलेट्स, ठीक है। अब देखो, अब क्या है, रक्त कोशिकाओं के कार्य, क्या, रक्त में प्रेषित ऑक्सीजन को शरीर से विभिन्न भागों में पहुंचाता है। 2 नंबर क्या है, डब्ल्यूबीसी, एक मिनट देखा दो, हाँ 2 नंबर है डब्ल्यूबीसी, संक्रामक रोगों से लड़ते और शरीर की रक्षा करते हैं और चोट वाले हिस्सों को कोशिकाओं को ठीक करते हैं। 6 नंबर, बाघ अपना क्षेत्र कैसे ज्ञात करता है? बाघ अपना इलाके को चिन्हित करने के लिए एक मूत्र नली से एक तरह की मूत्र मिट्टी पर या पेड़ के छिड़क देता और पेड़ के तने को अपने नाखून से चीरकर अपना इलाका तैयार करता है। गंध मिलने पर बाघ बघनी एक दूसरे को खोज लेते हैं। बाघ किसी स्थान पर मल त्याग कर अपने मस्तिष्क की पहचान दे देता है। इस प्रकार बाघ अपने क्षेत्र का पता लगा लेते हैं। अब देखो, बायोडीजल और नॉन डीजल में अंतर। आसपास फेंकी गई चीज़ों जो मिट्टी में बहुत मिल जाती है और उन्हें जैव-भंगुर कहते हैं या बायोडीजल कहते हैं। जो बहुत दिनों तक मिट्टी में रहने पर भी पवित्र नहीं होती है, उसे जैव-भंगुर या नॉन बायोडीजल कहते हैं। कागज, पत्तियां, लकड़ी के टुकड़े बायोडीजल है। अब देखो बच्चों 8 नंबर, एक मानव हृदय का चित्र बनाकर सभी भागों का, ये नहीं होगा, ठीक है, ये दोनों बनाकर सभी भागों के नाम लिखो, ठीक है, ये नहीं होगा। एक मानव हृदय का चित्र बनाकर सभी भागों के नाम लिखो, ये चित्र बनाने का 6 नंबर और नाम लिखने का 4 नंबर। अब देखो, सभी ने नाम लिखना, कुछ भाग का नाम है, मेन जो होता है उसका नाम है। ये हृदय चित्र बनाओगे, ठीक है, और इसमें से कुछ जो कम से कम 6 नाम लिखना होगा। एक यहाँ महाशिरा है, कटरा गंड है, या दाहिनी आलिर है, दायना निलय है, ठीक है। कुछ जो मेन होगा वो सब तो लोग लिख लोगे, ठीक है। ओके बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। ओके बच्चों।